डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो वो कन्विंस हो चुके थे कि भाई हमारी साइड से निहारिका को कोई वोट नहीं जाएगी। गाइस तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि विशु विजय ने यहाँ पर जो डोम सेशन हुआ था पैसा विला का, वहाँ पर निहारिका को सेव नहीं किया था, खुशी को सेव किया था। उसके बाद यहाँ पर विशु बजाज को काफी ज्यादा हेट मिला और विशु बजाज ने उस हेट के ऊपर रिप्लाई करा है, जहाँ पर उनके और निहारिका की जो फाइट हुई थी उसके बारे में उन्हें बातचीत करी है और भी कुछ चीजों के बारे में बातचीत करी। मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया हो गए यार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, जो बंदा दिल से प्यार भेज रहा है ना डीएम्स में, थैंक यू सो मच यार, और मेरी जर्नी में सपोर्ट कर रहा है, दिल से थैंक यू यार। लेकिन ये वाली वीडियो ना स्पेसिफिकली मैं एपिसोड नंबर 11 पे बना रहा हूँ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस बन गया है। मेरे पूरे के पूरे डीएम्स भर चुके हैं कि भाई मैंने निहारिका को इम्यूनिटी क्यों नहीं दी। अब इस वीडियो में ना मैं पूरा का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में जो चीज़ें दिखाई नहीं गई वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो गाइस सबसे पहली बात ये आ जाती है कि निहारिका एंड झलक दोनों में से मेरे क्लोजेस्ट कौन है। तो गाइस ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें ना नापी नहीं जाती यार, दोनों के दोनों आज भी मेरे लिए ना सेम ही लेवल पे है, एंड उस सिचुएशन पे भी सेम ही लेवल पे थे इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, दोनों के दोनों सेम ही लेवल पे थे। बट मेरा शुरू से दिमाग ना गेम पर्सपेक्टिव के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है कि मैं कैसे ना कैसे करके दिमाग चलाता रहूं पूरी की पूरी गेम में। एंड अगर मैं बैक एंड या ऑफ कैमरा डिस्कशंस के बारे में बात करूं तो हम दोनों के बीच में डिस्कशन ज़रूर हुई थी, एंड हमें कहीं ना आइडिया ये ज़रूर था कि जिस हिसाब से हम एज अ कपल लास्ट चैलेंज में जीते हैं, हमें कोई ना कोई बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, चाहे वो सेविंग का हो या स्प्लिट कॉइन शेयर का हो। कुछ ना कुछ करके हमें आइडिया था या टेंटेटिव एजम्पशन थी कि कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो मेरा दिमाग इस बारे में चलने लग गया कि अगर मेरे को सेविंग की पावर मिलेगी तो मैं निहारिका या झलक दोनों में से किसको सेव करूंगा, क्योंकि एक अलाइन से टारगेट थी निहारिका एंड दूसरे अलाइन से टारगेट सिर्फ झलक ही थी। तो कहीं ना कहीं एक साइड पे मेरा कनेक्शन था एंड दूसरी साइड पे वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड थी। सो इसके बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि निहारिका या झलक दोनों में से किसी के साथ भी कोई भी तरीके का सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों ही मेरे ना बहुत ज़्यादा क्लोज है। लेकिन ना कहीं मेरे को ये आइडिया था और सबको आइडिया था कि आज के डोम सेशन में निहारिका या झलक दोनों में से कोई ना कोई शायद एलिमिनेट होगा, क्योंकि यही दो टारगेट थे सबसे बड़े। तो भाई निहारिका के लिए तो भाई मैं शुरू से चाहता था कि ये 110% सेव हो। इसी कारण मैं सुबह से ही भाई लगा हुआ था, जो कि कोई भी तरीके का सीन या डिस्कशन या रियलिटी वगैरह नहीं दिखाई गई, कि मैं सुबह से सिर्फ कायरा, गुल्लू, गौरेश, झलक, प्रीत इन सबको कन्विंस कर रहा था कि भाई मेरे पास अगर किसी भी टाइप की पावर आएगी, सेविंग या डंपिंग कुछ भी या जैसे तरीके की भी पावर आएगी, तुम मेरी साइड से बेचिंता रहना। लेकिन तुम्हें ये श्योरिटी देनी पड़ेगी कि तुम्हारी साइड से निहारिका को एक भी वोट नहीं आनी चाहिए। तो भाई वहां की साइड से 7 वोटें थी, जो 110% अगर उनको डंपिंग पावर मिलती या डंपिंग इस साइड पे मिलती, जो अनसेफ पे सारे के सारे बॉयज खड़े थे, या कोई भी टाइप की डंपिंग मिलती, निहारिका को वोटें पड़ती, जो कि मैंने खुद कन्विंस करके भाई सुबह से लेके शाम तक सिर्फ यही कन्विंस करा कि भाई निहारिका को किसी से भी सिंगल वोट नहीं पड़नी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें भाई दिखा ही नहीं, अब मैं इसके अंदर क्या करूं। बट एट द एंड मेरा जो काम था कन्विंस करने का, उसके अंदर मैं सक्सेसफुल हुआ एंड वो मेरी बात मान गए थे। और कहीं ना कहीं मुझे ना उम्मीद थी, क्योंकि झलक हो गई, प्रीत हो गई, कायरा हो गई, और ये सारा जितना भी ग्रुप था, सॉफ्ट कॉर्नर ना देखो होता ही है। गुल्लू गोरेश से मैं कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि उनकी एंड मेरी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ बीफ टाइप हो गई थी वहाँ पर। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये तो उम्मीद थी कि भाई एटलीस्ट अगर मैं कोई भी टाइप का कन्विंस करने का कोशिश करूंगा उनको, तो वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो वो कन्विंस हो चुके थे कि भाई हमारी साइड से निहारिका को कोई वोट नहीं जाएगी। अब डोम सेशन में मैं ये तो 100% एश्योर्ड था कि भाई किसी भी टाइप की अगर डंपिंग आएगी ना, तो इस वाली अलायंस है जिसके अंदर गुल्लू, गौरेश, कायरा, झलक है, इनकी साइड से निहारिका को एक भी वोट नहीं आएगी। भाई जब एक साइड पे 7 से 8 वोट्स हैं डंपिंग की, एंड दूसरी अलायंस में तेरे फ्रेंड्स ही हैं, तो भाई साहब आई डोंट थिंक सो तू किसी भी साइड से डंप हो पाएगी या तू एलिमिनेट हो पाएगी। तो मेरे को ये साइड से पूरी की पूरी अश्योरिटी थी, एंड मेरे को पता था कि भाई निहारिका 110% सेफ है। इसलिए मेरा डिसीजन ये था
कि मैं झलक को अपनी इम्यूनिटी दे दूं ताकि वो सेव हो पाए, क्योंकि उसके अगेंस्ट सारे के सारे थे। दीप्तांशु थ्रोन पे बैठा था, वो भी अगेंस्ट था, क्योंकि वो सारे के सारे सेम अलायंस में थे, अस्मिता, निहारिका एंड ये सारे। तो मेरे को कहीं ना कहीं तो एश्योरिटी ये थी कि अगर निहारिका सेव हुई तो झलक 110% आज एलिमिनेट होगी, एंड दोनों ही उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो इसके बाद इट्स लाइक कि मतलब कहीं ना कहीं लोग मेरे को ये बात बोल रहे हैं कि तेरा स्टूपिड डिसीजन है कि तूने अपने कनेक्शन को ही इम्यूनिटी नहीं दी। भाई ऑलरेडी प्लानिंग प्लॉटिंग मैं कर चुका था कि किसी के भी अगेंस्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ निहारिका, कोई भी वोट नहीं आएगा ऑपोजिट अलायंस से। तो जब वो ऑलरेडी सेफ है, मतलब मैं जानता हूं कि भाई इस साइड से कोई भी वोट नहीं आएगा, तो भाई उसको इम्यूनिटी देने का क्या फायदा, मेरे को पता है। एंड उस टाइम पे ये सारी चीजें डिस्कशन भी हुई थी, एंड जब ये सारी की सारी पिचिंग चल रही थी कि भाई कौन वो ऑनवलप्स खरीदेगा, उस टाइम पे एक टाइम पे मैंने उसको ये बात बोली थी कि भाई तू पिच कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा एश्योर्ड था कि भाई मैंने ही मना कर दिया। तुमने रिएक्शन देखा होगा कि मैंने ऐसे करके बोला जब उसने पिच करी, मैंने कहा भाई छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है इम्यूनिटी खरीदने की, तू मेरी साइड से सेव है। तभी वो कहीं ना कहीं अपनी गेम प्ले कर रही थी ताकि खुशी का जो स्प्लिट कॉइन बैंक अकाउंट है वो सारा का सारा खत्म हो जाए। वो उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा प्ले करा उसने, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं निहारिका को अनसेफ छोड़ दूं या उसको इम्यूनिटी ना दूं। तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, मैं उसको ऑलरेडी दूसरे अलायंस से सेव कर चुका था। एंड वन ऑफ द बेस्ट मेरे को ये लगा कि उस डे पे दोनों के दोनों, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी एंड मेरा कनेक्शन, दोनों के दोनों सेव हो गए भाई। इससे बढ़िया चीज मतलब मेरे को नहीं लगता कि एक डोम सेशन में मिल सकती है। तो इसके बाद यार मतलब ठीक है, जिसने हेट देना है आप दे सकते हो, लेकिन मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ एंड मैं फुल एफर्ट्स डाल चुका था सुबह से, एंड वो सक्सेस भी हो चुका था। तो मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं निहारिका 110% सेफ है, अगर वो एनवलप में इम्यूनिटी ना भी निकलती तो। गाइस यहाँ पर विशु बजाज ने जो कुछ भी कहा है निहारिका और उनके फाइट को लेकर, खुशी को जो सेव किया है वो किसकी वजह से किया है उसको लेकर आपको क्या कुछ लगता है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि विशु बजाज को निहारिका के साथ में ही बॉन्ड बनाना चाहिए था या फिर खुशी के साथ में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको स्प्लिट विला 16 की हर एक अपडेट जो वक्त से पहले मिलती रहे।